Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दगान के फिलिस्तीन के समर्थन में रैली का समर्थन करने और इजराइल के खिलाफ बयान देकर दुनिया के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। तुर्की के हल्ला बोल पर एक्शन लेते हुए इजराइल ने अपने राजनयिक को वापस बुला लिया है। तैयब अर्दगान ने इस्तांबुल में फिलिस्तीन समर्थक रैली में हजारों प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए टिप्पणी की कि बेंजामिन नेतन्याहू एक आतंकवादी हैं। उन्होंने कहा कि हमास एक मुजाहिदीन संगठन है जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा है। अगर हमास आतंकवादी संगठन है तो नेतन्याहू भी आतंकवादी हैं। हम दुनिया के सामने आपको युद्ध अपराधी घोषित करते हैं। तुर्की के बयान के जवाब में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि इजराइल के पास दुनिया की सबसे नैतिक सेना है। नेतन्याहू ने गाजा में चल रही जंग के बीच करो या मरो की घोषणा करते हुए दूसरे फेज की लड़ाई शुरू करने का ऐलान किया है। हमास द्वारा दक्षिणी इजराइल पर हमला शुरू करने के 3 सप्ताह बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपने हमलों का विस्तार किया है, जिसमें 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं और 229 लोगों को बंधक बना लिया गया है। इजराइल ने कहा है कि उसकी प्राथमिकता हमास का खात्मा और अपने बंधकों की रिहाई करवाना है। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इजराइल द्वारा जवाबी हमलों में 7500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। शनिवार को कई लाख फिलिस्तीनी समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि गाजा में हो रहे नरसंहार के पीछे मुख्य अपराधी पश्चिम है। उन्होंने कहा कि इजराइल 22 दिनों से खुलेआम युद्ध अपराध कर रहा है, लेकिन पश्चिमी नेता इस पर प्रतिक्रिया देना तो दूर इजराइल से युद्ध विराम के लिए भी नहीं कह सकते। उन्होंने इजराइल पर युद्ध अपराधी की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया और फिलिस्तीनियों को मिटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आगे कहा कि बेशक हर देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में न्याय कहाँ है? कोई न्याय नहीं है। बस गाजा में एक भयानक नरसंहार हो रहा है और अब हम भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ST न्यूज़।